हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम साइबर कैफ़े से रिलेटेड बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप अपना साइबर कैफ़े खोलना चाहते हैं तो साइबर कैफ़े को खोलने से पहले उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आप अगर अपने इंटरेस्ट को बिजनेस में कन्वर्ट करके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो साइबर कैफ़े खोला जा सकता है। साइबर कैफ़े खोलने से पहले आपको कुछ चीज़ों की जानकारी होना अति आवश्यक है। उन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है प्लान। दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले आदमी के पास अगर प्लान होता है तो उस प्लान के ज़रिए वो उस काम को सक्सेस कर सकता है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले पूरा रिसर्च करना है और उसके लिए एक पर्टिकुलर प्लान बनाना है और उस प्लान के ज़रिए आपको अपना स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करना है, अपना काम स्टार्ट करना है। अगली जो चीज़ है वो है लिस्ट ऑफ सर्विसेज। काम शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस टारगेट ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं और किस टारगेट ऑडियंस को क्या सर्विस आप प्रोवाइड करने वाले हैं। और उन सर्विसेज के अंदर पहले आपको खुद को एक्सपर्टी हासिल करनी होगी, तभी आप आगे किसी को वो सर्विस सर्व कर सकते हैं। साइबर कैफ़े खोलने से पहले आपको अपने जो एरिया के नियरेस्ट जो साइबर कैफ़ेज़ हैं उनको विजिट करना चाहिए और वहाँ पर देखना चाहिए कि किस तरीके से वो लोग काम करते हैं और कैसे किस किस तरीके की जो सर्विसेज है वो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो साइबर कैफ़े के ओनर्स हैं उनके साथ आपको बात करनी चाहिए, साइबर कैफ़े के लाभ हानियों के बारे में जानना चाहिए, तभी आपको अगला स्टेप लेना चाहिए। साइबर कैफ़े खोलने से पहले आपको लोकेशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, लोकेशन को देखना चाहिए कि किस लोकेशन पर आप साइबर कैफ़े खोल रहे हैं। किसी अच्छे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में अगर आप साइबर कैफ़े खोलते हैं तो आपका साइबर कैफ़े चलने की अच्छी संभावनाएं हैं। अगली जो प्लेस से रिलेटेड चीज़ है वो ये है कि दोस्तों, आपको ऐसी जगह पर अपना साइबर कैफ़े खोलना चाहिए जहाँ पर लोगों का जो इनकम लेवल है वो अच्छा हो। मतलब जो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनका जो इनकम का लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। और जब आप लोकेशन को एग्जामिन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एग्जामिन करनी है डिमांड ऑफ द साइबर कैफ़े कि यहाँ पर साइबर कैफ़े की ज़रूरत भी है या नहीं। क्योंकि अगर वहाँ पर साइबर कैफ़े की डिमांड नहीं होगी तो आपके पास हो सकता है कम कस्टमर आए। तो आपने डिमांड को एग्जामिन करना है और कंपटीशन को एग्जामिन करना है कि अगर वहाँ पर डिमांड है भी तो वहाँ पर कंपटीशन कितना है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में ज़रूर रखना है। जब आप ये सब कर लेते हैं तो उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट का एक रफ सा आइडिया लगाना है कि मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, बिजनेस के अंदर कितना भी पैसा लगाया जा सकता है। आपने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पहले एक रफ सा एस्टिमेट लगाना है, रफ सा आइडिया लगाना है कि कितना मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। उसके लिए जो जो इक्विपमेंट्स आपको चाहिएंगे उन इक्विपमेंट्स की पहले आप लिस्ट बनाएं कि मुझे ये इक्विपमेंट्स अपने जो बिजनेस के अंदर हैं वो लगाने हैं। और उन इक्विपमेंट्स का जो रेट है वो आप 3 जगह से कंफर्म करेंगे और जहां पर सबसे सस्ता सामान आपको मिले वहां से आपको सामान परचेज करना चाहिए। और आपका जो बिजनेस प्लान है वो एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान होना चाहिए ताकि आप लॉन्ग रन में अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबली रन कर सकें। बिजनेस प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उनमें से कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है बिजनेस कंसेप्ट। मतलब आपका बिजनेस किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, आपके बिजनेस का कंसेप्ट क्या है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगली जो चीज़ है वो है मार्केट रिसर्च। दोस्तों, आपको मार्केट का रिसर्च करना चाहिए, कंपटीशन को डिस्क्राइब करना चाहिए, टारगेटेड ऑडियंस को फाइंड करना चाहिए और जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है उनकी प्रेफरेंसेस का आपको पता होना चाहिए, उनकी नीड्स का आपको पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं और किस चीज़ की उनको ज़रूरत है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपनी मार्केट को कैसे एड्रेस करना है और कस्टमर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, आप एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें मार्केट रिसर्च के अंदर आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है फाइनेंशियल प्लान। दोस्तों, आपको अपना एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए कि जिसके अंदर आप अपने सारे एक्सपेंसेस को डिस्क्राइब करेंगे और आने वाले जो रेवेन्यूज़ हैं उनको आप डिस्क्राइब करेंगे। आने वाले 5 साल में किस तरीके से आप ग्रो करेंगे, कितना आपका खर्चा हो सकता है और कितना आपका रेवेन्यू आ सकता है, उस सभी चीज़ों का आपको पहले से अंदाज़ा लगाना चाहिए। आपका जो बिजनेस प्लान है आपके माइंड में वो इतना नीट एंड क्लीन होना चाहिए कि आपके बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपसे किया जाए तो तुरंत आप उसका जवाब दे पाएँ। आपको एक फाइनेंशियल प्लान ज़रूर बनाना चाहिए और अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं तो आपको मे भी हो सकता है लोन भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आपने खुद सोचना है। और दोस्तों, अगर आप साइबर कैफ़े खोलना चाहते हैं और आपके पास अपना
साइबर कैफ़े खोलने के लिए गाइडलाइन नहीं है, बिल्कुल नए हैं इस लाइन में, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के लिए वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वेबसाइट पर जाइए और वेबसाइट को चेक कीजिए। वहाँ पर आपको अलग अलग प्लान्स दिए गए हैं, उन प्लान्स में से अपना प्लान चूज़ कीजिए और बाय कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी जो गाइडलाइंस हैं वो डिटेल में दी गई हैं। साइबर कैफ़े से रिलेटेड जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स हैं और जो डेली यूज़ के पीडीएफ हैं, बहुत सारा जो मटेरियल है वो साइबर कैफ़े के उस कोर्स के अंदर हमने दिया है। आप उस कोर्स को ज्वाइन करके अपना साइबर कैफ़े रन कर सकते हैं और उस साइबर कैफ़े को बेनिफिशियरी भी बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।